हम लोग अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जनरल और लेजर चैप्टर से। यहाँ पर दिया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2017 2017 1 जनवरी को बैलेंस ऑफ गांगुली एंड सन का बैलेंस दिया हुआ। कैश इन हैंड 1800 रुपया। हम लोग के पास पड़ा है 1800 रुपया का। कहने का मतलब है बिजनेस के दुकान में ड्रॉयर में पड़ा है 1800 रुपया कैश एट बैंक मैंने बैंक में बैलेंस पड़ा है 16,000 रुपया। सिद्धू क्रेडिट लिखा हुआ है 2500, अर्थात सिद्धू हमसे पाएगा 2500 रुपया। कौन पाएगा? सिद्धू पाएगा हमसे 2500 रुपया। मैंने सिद्धू को हम लोगों को देना है। मैंने हम लोग मैंने कौन? गांगुली एंड सन्स। हम खुद को गांगुली एंड सन्स मान रहे हैं, ठीक है। मतलब गांगुली एंड सन्स देगा सिद्धू को 2500 रुपया। शास्त्री डेबिट दिया है, मतलब शास्त्री से हम लोग पाएंगे, हम लोग मतलब गांगुली एंड सन्स पाएगा 2000 रुपया। हम लोग पाएंगे 2000 रुपया शास्त्री से। हम लोग के पास स्टॉक पड़ा हुआ है 10,000 रुपया का। दीप क्रेडिट मतलब दीप को देना है 6,000 रुपया। रॉबिन डेबिट मतलब रॉबिन से लेना है 4,000 रुपया, हम लोग पाएंगे। सोरेन क्रेडिट मतलब सोरेन हम लोग से पाएगा 2500 रुपया। मैंने सोरेन को 2500 रुपया देना है। ये सब ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। इसको बढ़ाना होगा। बॉट गुड्स फ्रॉम दीप ₹3,500। दीप से हम लोगों ने खरीदा माल 3,500 रुपया का। सोल्ड टू रॉबिन, रॉबिन को बेचे हैं 4,000 रुपया का। सोल्ड टू सोवेन गुड्स फॉर कैश, सोवेन को माल बेचे हैं कैश में 4,500 का। टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 500 रुपया का गुड्स ले गए हैं। ड्राइंग हो गया, निकाल लिए हैं। पर्सनल यूज के तो ड्राइंग होता है। रिसीव फ्रॉम रॉबिन इन फुल सेटलमेंट 3,900। रॉबिन से हम लोग को मिला है 3,900 रुपया। कहाँ गया रॉबिन? ये रहा। रॉबिन डी आर लिखा है, मैंने डेबिट। रॉबिन से हम लोग पाते थे कितना? 4,000 रुपया, लेकिन दिया कितना हम लोग को? 3,900, ठीक है। 100 नहीं दिया, 100 उसको डिस्काउंट में चला जाएगा। पेड टू सिद्धू इन फुल सेटलमेंट 2,400, मतलब 2,400 रुपया सिद्धू को हम लोग चुका है। सिद्धू हम लोग से कितना पाता था? 2,500, ठीक है। कितना चुका है? 2,400, मतलब 100 रुपया नहीं दिए हैं, 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हम लोग 225 रुपया दिए हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से बना लिए, लेकिन परफॉर्मा लोग देख लीजिए। परफॉर्मा में इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2017 हम लोग क्या बताया है? कैश इन है 1800 रुपया, कैश में एट बैंक में है 16,000 रुपया। सिद्धू हम लोग से पाएगा 2500 रुपया। शास्त्री से हम लोग पाएंगे 2,000 रुपया। स्टॉक है 10,000 का। दीप क्रेडिट है, मतलब दीप हम लोग से पाएगा 6,000 रुपया। रॉबिन डी आर मतलब रॉबिन से हम लोग पाएंगे 4,000 रुपया। सोरेन हम लोग से पाएगा 2,500। तो ठीक है, यहाँ पर जो डेबिट होगा यहाँ पर लिखेंगे। कैश इन हैंड डेबिट यहाँ पर लिखेंगे। कैश एट बैंक डेबिट यहाँ पर लिखेंगे। डी आर यहाँ पर लिखेंगे। शास्त्री से हम लोग पाएंगे 2,000 रुपया, यहाँ लिखेंगे शास्त्री अकाउंट डेबिट 2,000। स्टॉक हम लोग का डेबिट होगा, क्योंकि स्टॉक एसेट्स है। कैश भी एसेट्स है, कैश एट बैंक भी एसेट्स है, इसलिए डेबिट में होगा सब। हम लोग पास ये है। रॉबिन से हम लोग पाएंगे 4,000 रुपये, भी डेबिट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग रॉबिन से पाएंगे। 4,000 डेबिट में होगा। स्टॉक मेरे पास पड़ा है, ये भी डेबिट में होगा। सब डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। जो क्रेडिट वाला होगा वो क्रेडिट में लिखाएगा। टू सिद्धू, सिद्धू को देना 2,500, टू सिद्धू लिखाएगा क्रेडिट में। टू दीप, दीप को देना 6,000। टू सोरेन, सोरेन को देना है 2,500, इसलिए क्रेडिट में लिखाएगा। अब इस सब का ऐड कर देंगे। इस सब को ऐड करके कितना आएगा? 33,800, ठीक है। डेबिट साइड का जितना है सब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे,
जोड़ने के बाद आएगा 33,800। उसमें से हमको कितना देना है, हमको देना है 2,500, 6,000 फिर 2,500, मैंने 11,000 दे देना है। अर्थात 33,800 माइनस 11,000 तो कितना आ जाएगा 22,800। 22,800 क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर मेरा कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस में क्या दिखा रहा है कि सब देने के बाद मेरा कैपिटल कितना बचा, 22,800 सब सेटलमेंट करने के बाद। ठीक है, जनवरी 2 में क्या दिया है, बॉट गुड्स फ्रॉम दीप। दीप से हम लोगों ने माल खरीदा 3,500 का। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू दीप। दीप होगा क्यों, क्योंकि यहाँ कैश में खरीदा है, ये बात यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नाम दिया है इसीलिए हम लोग दीप लिख देंगे। बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम दीप। परचेज कौन सा अकाउंट हो गया, परचेज खर्चा है, खर्चा बोल के नॉमिनल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी खर्चा लॉसेस उसको डेबिट करते हैं, गोल्डन रूल, इसलिए इसको हम लोग परचेज को डेबिट में लिखेंगे। दीप नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट हो गया। और दीप से माल खरीदे हैं, दीप देने वाला हो गया, गिवर हो गया। तो इसका गोल्डन रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का पर्सनल गोल्डन रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। देने वालों को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसलिए दीप को क्रेडिट करेंगे। जनवरी 4 सोल्ड टू रोबिन ₹4,000। रोबिन को बेचे हैं 4,000 रुपया में। तो रोबिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। बीइंग सोल्ड टू रोबिन 4,000। रोबिन नाम है, पर्सनल अकाउंट होगा। रोबिन को बेचे हैं तो रोबिन रिसीवर हो गया। रोबिन रिसीवर हो गया तो गोल्डन क्या है, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव करेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर दे रोबिन को। सेल्स इनकम है मेरा, तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितना भी इनकम एंड गेन्स है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे। ठीक है, जनवरी 6 को सोल्ड टू सोवेन गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कैश लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर कैश का बात नहीं बोला था, यहाँ पर बोला है कि रोबिन को हम लोग बेचे थे, इसीलिए रोबिन नाम आया, कैश नहीं आया। और यहाँ पर लेकिन कैश का बात बोल दिया, कैश में माल बेचा है सोवेन को, इसीलिए अब सोवेन नाम नहीं आएगा, कैश आएगा। कैश हम लोग पास आ रहा है, माल बेचे हैं तो कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, किसके माध्यम से बेचे हैं, सेल्स के माध्यम से बेचे हैं 4,500। बीइंग सोल्ड टू सोवेन गुड्स फॉर कैश। कैश मेरा असेट्स है, इसलिए रियल अकाउंट होगा। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, कम्स इन वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितना इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट करते हैं, तो मेरा इनकम है इसीलिए सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखे हैं। जनवरी 8 टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए सामान ले गया, गुड्स ले गया, कितना 500 का। तो इसका जनरलिटी क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज या ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या लिख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स कहाँ से ले गया है, परचेज से ले गया है या स्टॉक से ले गया है। तो यहाँ पर हम स्टॉक भी लिख सकते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक था ना 10,000 का। ठीक है, तो ठीक रहेगा ज़्यादा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। परचेज इसलिए लिख दिए ताकि परचेज से भी यह माल घट जाएगा, 500 का जो सामान ले गया वह घटेगा, परचेज से भी घट जाएगा या ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से किसी एक से घटेगा, दोनों से नहीं। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक होगा, हम दोनों लिख दिए हैं नॉलेज के लिए। बीइंग टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग लिखते हैं हम लोग, इसका पर्सनल यूज की जगह पर जहाँ पर पर्सनल यूज लिखा रहेगा वहाँ पर हम लोग ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है और माल ले गया, रिसीव कर रहा है, इसलिए डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और एक तरीका है
ड्राइंग मतलब माल सामान ले गया है, तो जो सामान ले जाएगा, ऑनर सामान ले जाता है तो उसका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 500 का गुड्स कैपिटल से माइनस हो जाता है, कैपिटल उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैपिटल उसका क्या होगा, घटेगा। जब कैपिटल घटता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो इसलिए ड्राइंग को भी डेबिट में लिखेंगे। और एक तरीका से परचेज या स्टॉक यहाँ पर घट रहा है, सामान जब जा रहा है, परचेज और स्टॉक यहाँ पर कम हो जा रहा है, उसमें से 500 का गुड्स कम हो जाएगा। तो जब परचेज या स्टॉक कम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको टू परचेज या टू ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखेंगे। बारह जनवरी को रिसीव फ्रॉम रॉबिन इन फुल सेटलमेंट। रॉबिन से हम लोग फुल सेटलमेंट में 3,900 रुपया रिसीव किए। ठीक है, तो रॉबिन से हम लोग कितना पाते थे, टोटल 4,000 रुपया पाते थे, लेकिन टोटल वो हमको बोला कि ये 3,900 ही देगा। फुल सेटलमेंट किया 3,900। ठीक है, 3,900 ही देगा, 100 रुपया नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग कैश क्या जनरली होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रॉबिन अकाउंट। कैश हम लोग पास आ रहा है 3,900, एसेट्स है इसलिए डेबिट साइड होगा। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया, मेरा यह लॉस हो गया 100 रुपया का, इसलिए डेबिट में होगा। ऑल डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। डिस्काउंट का, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। रॉबिन दे रहा है, रॉबिन दे रहा है 4,000 रुपया, टू रॉबिन आ गया 4,000। ठीक है, रॉबिन पर्सनल अकाउंट हो गया, गिवर हो गया। बीइंग रिसीव फ्रॉम रॉबिन इन फुल सेटलमेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, कैश एसेट्स है बोल के रियल अकाउंट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, कम्स इन है इसलिए डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट मेरा लॉस हो गया 100 रुपया का, 100 रुपया मिलेगा नहीं, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, इसलिए डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट। रॉबिन पर्सनल अकाउंट है, गिवर दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला रहता है उसको हम क्रेडिट करते हैं इसलिए यह क्रेडिट होगा। जनवरी 15 पेड टू सिद्धू इन फुल सेटलमेंट। हमने सिद्धू को चुकाया पैसा 2,400 रुपये पूरा। तो सिद्धू हम लोग से कितना पाता था, 2,500 पाता था। कितना पाता था, 2,500। हम लोग भी 2,400 दिए, 100 रुपया नहीं दिए। तो सिद्धू रिसीवर हो गया, सिद्धू अकाउंट डेबिट 2,500। टू कैश हम लोग दिए कितना, 2,400 ही दिए हैं, तो इसलिए कैश में 2,400 लिखेंगे। टू डिस्काउंट 100 रुपया नहीं दिए तो इसको डिस्काउंट में एंट्री कर दिए 100 रुपया। तो नरेशन क्या हो गया, बीइंग पेड टू सिद्धू इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, सिद्धू पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर पैसा लेने वाला, डेबिट द रिसीवर, रिसीव जो करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। कैश एसेट से बोल के रियल अकाउंट, गोज आउट कैश चला जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो चला जाएगा उसको क्रेडिट करते हैं हम लोग, इसलिए यह क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट हम लोग का गेन हो रहा है 100 रुपया का, 100 रुपया कम दे रहे हैं तो गेन हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट में, टू डिस्काउंट क्रेडिट में। ठीक है, जनवरी 18 को पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का हम लोग पैसा चुका है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 225 बिंग पेड कैश फॉर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी क्या है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, इसके लिए डेबिट करेंगे स्टेशनरी को। कैश हम लोग से पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे।